हाय दोस्तों, वेलकम टू डांस तक। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में आप लोग सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरी काम हो, आवश्यक काम हो तो ही घर से निकलें। आप लोग बिन बजाय घर से बाहर ना निकलें, मैं यही सलाह दूंगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए कुछ सहयोगी हो पाए। कंपटीशन में पूछा जाता है। दोस्तों, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दूसरे के दूसरों के दूसरे की तरह। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला आपका क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे? ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए बनाते हैं। जल को भोजन कहते हैं, भोजन को वृक्ष कहते हैं, वृक्ष को आसमान कहते हैं, आसमान को कुआं कहते हैं। कुआं को तालाब कहते हैं। तो फल किस पर फलेंगे? दोस्तों, फल वृक्ष पर फलते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो जल को भोजन कहते हैं, भोजन को वृक्ष कहते हैं, अब वृक्ष को आसमान कहते हैं। तो वृक्ष, फल वृक्ष पर फलता है, तो वृक्ष को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आसमान। तो मेरा आंसर आसमान सही होगा। दोस्तों, वृक्ष को हम यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आसमान, तो यहाँ पे वृक्ष आसमान पर फल लगेंगे, तो इसका आंसर आसमान सही होगा। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन, इसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। चलिए बनाते हैं। नारंगी को कहते हैं मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन साबुन को यहाँ पे थोड़ा स्याही, स्याही को मधु, मधु को नारंगी। क्वेश्चन कह रहा है, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए,
तो कपड़ा धोने वाले के लिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको तो को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो किसका आंसर निकालना है, कपड़ा धोने वाले को, माने कि कपड़ा, पहले इसको निकालेंगे, कपड़ा किससे सिद्ध हो जाता है, तो साबुन से। तो साबुन को सोचेंगे, देखेंगे यहाँ की साबुन को यहाँ पर क्या कहा जाता है, वही हमारा आंसर होगा। तो साबुन पर यहाँ साबुन को स्याही कहा जाता है, तो हमारा आंसर स्याही होगा। तो कपड़ा धोने के लिए हम स्याही का उपयोग करेंगे। यहाँ पर पहले देखेंगे क्वेश्चन जिसका बनाना है, तो सोचेंगे इसका क्या इसका आंसर होगा। पहले उसको सोचेंगे हाँ किस चीज़ से इसका काम होगा। तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो साबुन का। तो यहाँ पर देखेंगे साबुन को क्या कहा जाता है, तो स्याही कहा जाता है, तो इसका आंसर स्याही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, यदि हवा को जल कहा जाए, हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए और धूल को हरा कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी। चलिए बनाते हैं। हवा को जल, जल को आसमान, आसमान को नीला, नीला को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को धूल कहा जाता है, धूल को हरा कहा जाता है, तो मछली कहाँ रहेंगी। दोस्तों पहले आप मालूम हुआ कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली पानी में रहती है, जल में रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे जल को क्या कहते हैं, तो जल को यहाँ पे आसमान कहते हैं, तो इसका आंसर आसमान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी से इजी, तो इसका आंसर आसमान सही हो जाएगा। तो चलिए एक दो और क्वेश्चन इसका बनाते हैं, चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, यदि हाथी को, यदि घोड़ा को हाथी कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, गधा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को बैल कहा जाए, बैल को बाघ कहा जाए और बाघ को हिरन कहा जाए, तो घर की रखवाली कौन जानवर करेगा। तो चलिए बनाते हैं। घोड़ा को हाथी कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, गधा को गधा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को बैल कहा जाए, बैल कहा जाए, बैल को बाघ कहा जाए और बाघ को हिरन कहा जाए। कहा जाए तो घर की रखवाली कौन सा जानवर करता है। इस कथन में दिया हुआ है कि घर की रखवाली कौन जानवर करता है, तो आपको पता ही होगा कि घर की रखवाली कुत्ते करते हैं। अतः हम देखेंगे कथन में कुत्ता को क्या कहा जाता है। यहाँ हम
चलिए देखते हैं। घोड़ा को हाथी, हाथी को गधा, गधा को कुत्ता। यहाँ पे कुत्ता को बिल्ली कहा जाता है। तो कथनानुसार घर की रखवाली बिल्ली करेगी। तो इसका आंसर बिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये दिया आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हम जानते हैं कि हल्दी का रंग कैसा होता है। तो हल्दी का रंग पीला होता है। तो चलिए इसके अनुसार बनाएंगे। सफ़ेद को लाल, सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला। तो कथनानुसार हल्दी का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जानते हैं हल्दी का रंग पीला होता है। तो पीला को क्या कहते हैं? हरा। का इसका आंसर कथनानुसार हरा होगा। 4 आंसर इसका सही होगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को चंद्रमा कहा जाए, तो आप किस चीज़ से अपना हाथ धोएंगे? तो अपने क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कि साबुन, हाथ को हम किस चीज़ से धोते हैं? तो हाथ को हम साबुन से धोते हैं। साबुन से धोते हैं, जल से धोते हैं, पानी से धोते हैं। तो हाथ को हम पानी से धोते हैं। तो चलिए बनाते हैं। वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को बादल, बादल को जल को पुल कहा जाए, पुल को चंद्रमा कहा जाए, तो आप किस चीज़ से अपना हाथ धोएंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कि हाथ किस चीज़ से धोते हैं। हाथ किस चीज़ से धोते हैं? तो हाथ पानी से धोते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो देखेंगे कि यहाँ पे जल को क्या कहा जा रहा है? तो जल को पुल कहा जा रहा है। तो इसका आंसर पुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी है। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही।